Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a heating element using nichrome connected to 230 volt supply draws an initial current of 3.2 amperes which settles after few seconds to a steady value of 2.8 amperes. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27.0 degree Celsius and the temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10 raised to the power minus 4 per degree Celsius. So देखिए बच्चों, in this question हमारे दो की कॉन्सेप्ट्स लगेंगे. The first key concept will be the Ohm's law which states कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू द करंट ड्रॉन टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. तो देखिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट इनिशियली जो हमारा करंट था, जो हमारा इनिशियल करंट को अगर हम I1 बोले दैट वाज इक्वल टू 3.2 एम्पियर्स एंड जो हमारा आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जो करंट सेटल हुआ तो जो उसकी स्टेडी वैल्यू थी I2 दैट वाज इक्वल टू 2.8 एम्पियर्स. सो देखिए जो हमारा V1 होगा फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग करंट I1 दैट विल बी इक्वल टू I1 टाइम्स R1 जो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा. तो देखिए हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि जैसे जैसे हमारा करंट पास होगा थ्रू द नाइक्रोम वायर तो उसमें हीटिंग भी प्रोड्यूस होगी, राइट. तो जो उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होगी बच्चों, सो उस हीटिंग के कारण उसमें उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा. सो हमारा यहाँ पे हमने लिया है इनिशियल रेजिस्टेंस R1 जो कि होगा फॉर द इनिशियल करंट I1 और जैसे जैसे उसमें एक स्टेडी करंट आएगा I2 उसमें उसका रेजिस्टेंस में चेंज आएगा. सो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आने के कारण उसमें बहने वाला करंट जो उससे पास हो रहा होगा नाइक्रोम वायर से करंट वो फाइनली कम हो जाएगा और स्टेडी हो जाएगा. तो उसके लिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग करंट लिया है I2. तो हमारा V1 यहाँ पे वोल्टेज होगी, V1 यहाँ पे बेसिकली हमारा V होगा. तो हमारा एक कांस्टेंट सप्लाई है ऑफ 230 वोल्ट्स. सो यहाँ से हमारा R1 जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर द इनिशियल करंट I1 दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I1 इक्वल्स टू R1. सो यहाँ से बच्चों हमारी R1 की वैल्यू आएगी 230 डिवाइडेड बाय I1. I1 इज गिवन 3.2 एम्पियर्स. सो बच्चों यहाँ से हमारा जो R1 आएगा दैट विल कम आउट टू बी basically 71.875 ohms. So this will be the value of I1 for the initial current 3.2 amperes. अगर similarly हम फाइनल करंट जो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स करंट पाएगा उस नाइक्रोम वायर से दैट विल बी I2. उसके लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो देखिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है तो हमारा आ जाएगा V इक्वल्स टू I2 टाइम्स R2. हमारा यहाँ पे I2 चेंज हो रहा है और इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर जो इसमें चेंज आ रहा होगा टेम्परेचर में, उस कारण इसके रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा. तो हमारा यहाँ से R2 जो रेजिस्टेंस चेंज होगा दैट विल कम आउट टू बी V डिवाइडेड बाय I2. सो यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करें V हियर इज 230 डिवाइडेड बाय करंट I2 जो स्टेडी करंट है विच इज 2.8 एम्पियर्स. सो दिस विल कम आउट टू बी 82.143 ohms. So this will be the value of resistance of the nichrome wire when a steady current of 2.8 amperes is flowing through it, right. तो अगर हम देखें हमने यहाँ पे R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू निकाल ली. So by using the formula R2 equals to R1 1 plus alpha delta T which is T2 minus T1. तो देखिए यहाँ पे हमारा R2 था रेजिस्टेंस जब इसमें इनिशियल करंट जो इसमें फाइनल करंट जो जिसकी स्टेडी वैल्यू थी 2.8 एम्पियर्स वो बह रहा था तब उसका रेजिस्टेंस था R2. R1 था रेजिस्टेंस जब उसमें इनिशियल करंट बह रहा था ऑफ 3.2 एम्पियर्स. यहाँ पे अल्फा है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम. यहाँ पे T2 है हमारा टेम्परेचर जब इसका रेजिस्टेंस हो गया था R2. तो T2 टेम्परेचर होने के कारण इसमें इसके रेजिस्टेंस में भी चेंज आया एंड दैट बिकेम रेजिस्टेंस R2. यहाँ पे T1 है हमारा रूम टेम्परेचर.
तो अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करें तो R2 हमारा देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन में निकाला, हमने आंसर में निकाला, दैट वाज 82.143। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 82.143 इक्वल्स टू R1। R1 was 71.875 times 1 plus alpha is given 1.7 into 10 raised to the power minus 4 times हमें यहाँ पे T2 निकालना है, so T2 minus T1 in the question is given room temperature which is 27 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से अपॉन सॉल्विंग हमारे पास आएगा 82.143 minus 71.875 divided by 71.875 is equals to and multiplied by 1.7 into 10 raised to the power minus 4 will be equal to T2 minus 27. So यहाँ से हमारा T2 minus 27 will come out to be 840.35. So यहाँ से बच्चों हमारा जो T2 आ जाएगा that will come out to be 867.35 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा जो T2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 867.35 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों दिस विल बी द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, जो कि हमारा हो जाएगा व्हेन अ स्टेडी करंट ऑफ 2.8 एम्पियर्स इज फ्लोइंग थ्रू इट। सो स्टेडी टेम्परेचर की वैल्यू आ गई हमारी 867.35 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।